नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, अगले 1-2 दिन में हो सकती है झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा। झारखंड में इसी साल यानी 2024 के अंत तक विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा अगले 1 से 2 दिनों में की जा सकती है। खबर है कि चुनाव आयोग अगले 2 से 3 दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है। वहीं इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं। मीडिया की खबरों को माने तो 14 या 15 अक्टूबर तक झारखंड में विधानसभा चुनाव के तिथियों का ऐलान हो सकता है और इसके साथ झारखंड में आचार संहिता भी लग जाएगी। बता दें कि झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। ऐसे में इस बात की काफ़ी संभावना है कि झारखंड में चुनाव 15 नवंबर के कराए जा सकते हैं। वहीं इस बार चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की बात सामने आ रही है। बता दें कि वहीं झारखंड चुनाव का रिजल्ट नवंबर के तीसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। बता दें कि 2019 के चुनाव 30 नवंबर नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में संपन्न हुए थे, जबकि परिणाम 23 दिसंबर को आए थे। झारखंड में आंख के मरीजों के लिए बड़ी राहत, हर जिले में खरीदी जाएगी एक एक फेको मशीन। अब झारखंड के सभी 24 जिलों के सदर अस्पतालों में फेको पद्धति से आंखों की सर्जरी की जाएगी। मीडिया की खबरों को माने तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने झारखंड के 20 जिलों के सदर अस्पतालों के लिए एक एक फेको मशीन खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। खबर है कि इसमें झारखंड की राजधानी रांची, दुमका, पलामू और हजारीबाग को छोड़कर सभी जिले सम्मिलित हैं। बता दें कि इन जिलों में पहले से ही यह सुविधा उपलब्ध है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस नई योजना के लिए 5.19 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि संबंधित जिलों को जारी कर दी है। फेको मशीन के लिए अधिकतम दर भी तय कर दी गई है। बता दें कि जिलों में इस मशीन की उपलब्धता नहीं होने से आंखों की सर्जरी नहीं हो पाती थी। इसके लिए मरीज को रांची या दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। बता दें कि अब इन जिलों में भी आंखों की सर्जरी आसानी से हो सकेगी। झारखंड में नहीं मिला एम्बुलेंस संचालन करने वाली एजेंसी के कर्मचारियों को वेतन, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। झारखंड के गरीब मरीजों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बता दें कि ये लोग अपने बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। वहीं त्योहारी सीजन में भी एम्बुलेंस कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से सीजन में भी एम्बुलेंस का संचालन करने वाली एजेंसी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों ने एजेंसी पर वेतन भुगतान के लिए प्रेशर बनाने के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। खबर है कि अगर बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो 24 अक्टूबर से झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवाएं बंद कर दी जाएगी। इसको लेकर ईएमआरआई ग्रीन के कर्मचारियों ने सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि इन कर्मचारियों ने धनबाद के सिविल सर्जन को एक ज्ञापन सौंपा है। सही काम न करने वालों को बाहर करें, पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिया आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही काम नहीं करने वाले और करप्ट सरकारी अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करें। बता दें कि मोदी ने सभी केंद्रीय सचिवों से नियमों के मुताबिक अपने अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। खबर है कि सार्वजनिक हित में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने मंत्रियों और सचिवों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सुशासन और विकास कार्यों का इनाम लोग देते हैं। उन्होंने इस बात के लिए हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक का उदाहरण दिया। उन्होंने सचिवों और मंत्रियों से कहा कि जन शिकायतों का व्यापक और जल्द समाधान करें, ये नहीं कि एक फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर धकेले। पीएम मोदी ने आदेश देते हुए सचिवों से शिकायतों के समाधान के लिए सप्ताह में 1 दिन का समय निकालने और राज्य मंत्रियों से उनकी निगरानी करने को कहा है।
गोगो दीदी योजना को लेकर बीजेपी ने कहा, गोगो दीदी योजना चुनावी जुमला नहीं, करके दिखाएंगे। बीजेपी बीते 5 अक्टूबर से इसके लिए बूथ स्तर पर अभियान भी चला रही है। झारखंड में लगभग 29,000 बूथ हैं और सभी बूथों पर गोगो दीदी योजना के लिए 100 फॉर्म भरने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि चुनावी राज्य झारखंड में बीजेपी महिलाओं से गोगो दीदी योजना के तहत फॉर्म भरवा रही हैं। बीजेपी का दावा है कि गोगो दीदी योजना से झारखंड की महिलाएं सशक्त होंगी। भाजपा के झारखंड में लाए पंच प्रण में गोगो दीदी योजना का भी जिक्र है। इस योजना के तहत बीजेपी ने हर महीने जी हाँ बीजेपी ने हर महीने की 11 तारीख को महिलाओं के खाते में 2100 रुपये भेजने का वादा किया है। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद पहले महीने से ही लाभार्थियों को पैसे हस्तांतरित करने का वादा किया है। बता दें कि गोगो दीदी योजना अगस्त में लागू की गई हेमंत सोरेन सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जवाब है, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। एक बार फिर होगा सीटेट परीक्षा की तारीखों में बदलाव। सीबीएसई ने दिसंबर सत्र की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2024 की तिथि में एक बार फिर से बदलाव किया है। बोर्ड की उम्मीदवारों की ओर से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि सीटेट परीक्षा की तिथि कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों से टकरा रही हैं। इसके बाद बोर्ड ने परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। हालांकि अभी भी चिंता समाप्त नहीं हुई है। अभी भी सीटेट परीक्षा की तिथि एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा से टकरा रही है। जारी नोटिस के अनुसार सीटेट एग्जाम 15 दिसंबर की बजाय अब 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं एकीकृत प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा संभवतः 13 और 14 दिसंबर को होनी है प्रस्तावित है। ऐसे में दोनों परीक्षाओं की तिथियों में टकराव हो सकता है। हालांकि बीपीएससी ने पीटी परीक्षा की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बता दें कि दिसंबर सत्र की सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2024 है। सीबीएसई हर वर्ष 2 बार जुलाई और दिसंबर में सीटेट एग्जाम आयोजित करता है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आने वाले समय में झारखंड में भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में आ रही दक्षिण की नम हवा में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इस हवा में बदलाव के बाद ही मौसम के ठीक होने की उम्मीद है। वहीं 12 अक्टूबर को खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। आने वाले समय में इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। बता दें कि झारखंड में पिछले 2 दिन से शाम के समय लगातार बारिश होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं गुरुवार को भी शहर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश रांची में 36.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और खूंटी में यह 12.5 मिलीमीटर रही। नल से पानी पीने के लिए 4 करोड़ ग्रामीणों को और करना होगा इंतजार। केंद्र सरकार ने 5 सालों में देश के 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए नल से जल पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य 15 अगस्त 2019 में रखा था। इस लक्ष्य के पहुंच की समय अवधि अगले 5 साल यानी 15 अगस्त 2024 निर्धारित की गई थी। लेकिन अब अक्टूबर 2024 चल रहा है और इस साल को खत्म होने में केवल 2 महीने ही शेष बचे हैं। बता दें कि 5 साल की समय अवधि 15 अगस्त 2024 को खत्म हो चुकी है और केंद्र सरकार ने अब तक केवल 11 करोड़ 95 लाख ग्रामीण परिवारों तक ही नल का कनेक्शन पहुंचा पाई है, यानी अपने लक्ष्य से लगभग 4 करोड़ कम है। जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को किया था। इस महत्वाकांक्षी योजना की लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना था। सरकार ने जारी की चेतावनी, कहा खतरे से खाली नहीं है इस ब्राउज़र का यूज करना। यदि आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इन ने
इंटरनेट यूजर्स के लिए एक नई चेतावनी जारी की है, जो मोजिला फायरफॉक्स के लिए है। सरकार ने मोजिला फायरफॉक्स और उससे संबंधित प्रोडक्ट में कुछ गंभीर खामियों को उजागर किया है। इन खामियों का फ़ायदा हैकर्स उठा सकते हैं, जी हाँ, उठा सकते हैं और आपको भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि CRT-IN की एडवाइजरी नोट CIVN 2024-0317 ने मोजिला के विभिन्न प्रोडक्ट जैसे फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ESR और थंडरबर्ड में पाई गई कमियों पर प्रकाश डाला है।